हेलो, इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड है, जिसमें हम आउटलेट फैक्टर, फील्ड चैनल जिसको वाटर कोर्स भी कहते हैं, कुलाबा, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं। लाइव जो कि आप देख पा रहे होंगे, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल जिसको हम आम भाषा में रजवाहा भी बोलते हैं, उसके पास में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से कैसे पानी कुलाबों के माध्यम से फील्ड चैनल जिसको हम वाटर कोर्स बोलते हैं उसमें जाता है और फिर खेतों की सिंचाई होती है, तो मैं वो आपको दिखाऊंगा। ये एक डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल है और ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि कुलाबा के द्वारा कैसे पानी जो है जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये एक कुलाबा लगा हुआ है। ये कुलाबा मैंने आपको दिखाया, ये इधर निकला हुआ है कुलाबा दूसरी साइड में। ये आप देख पा रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल उधर जो मैंने आपको दिखा रहा था उधर से इधर की साइड में निकला हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है फील्ड चैनल जिसको हम वाटर कोर्स भी कहते हैं। इसकी मेंटेनेंस वगैरह सब किसानों के द्वारा की जाती है, किसान ही इसकी देख रेख करते हैं। फिर इसके माध्यम से जो है पानी खेतों में सिंचित होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, साइड में खेत हैं और डायरेक्ट फील्ड चैनल या वाटर कोर्स के माध्यम से पानी खेतों में पहुंचता है। तो अब एक चीज़ इसमें एक बात और ध्यान रखने की चीज़ है, आउटलेट फैक्टर की जो मैं बात कर रहा था। आउटलेट फैक्टर क्या होता है? आउटलेट फैक्टर जो फील्ड चैनल होती है उसके हेड पे जो पानी की ड्यूटी होती है उसको बोलते हैं आउटलेट फैक्टर। मतलब हेड क्या था, ये जो फील्ड चैनल है ये इसका हेड है, जो मैंने अभी दिखाया ये इसका हेड है, ये कह लो या उस छोर को कह लो, तो ये इसका हेड है। और हेड पे जो ड्यूटी होगी, फील्ड चैनल की जो ड्यूटी होगी, उसको बोलेंगे आउटलेट फैक्टर। तो आपने देखा कि फील्ड चैनल और जिसको हम वाटर कोर्स भी कहते हैं, आउटलेट फैक्टर और मोगा, ये तीन चीज़ मैंने आपको इसमें दिखाया। मतलब मोगे के माध्यम से पानी आया फील्ड चैनल में और फील्ड चैनल के माध्यम से फिर खेतों में पानी सिंचित हुआ। तो फील्ड चैनल एक डायरेक्ट माध्यम है खेतों में पानी सिंचित करने का। ये इसकी जो मेंटेनेंस होती है वो किसानों के द्वारा होती है, किसान ही इसकी मेंटेनेंस करते हैं। और दूसरा, ये कच्ची भी हो सकती है, ये पक्की भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है, किसानों के ऊपर भी डिपेंड करता है। अपनी सुविधा अनुसार वो कभी कभी पक्का भी कर लेते हैं, कभी कभी कच्ची भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये कच्ची है और ये थोड़ा आगे तक, जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, ये वहाँ तक जा रही है और अपने दोनों तरफ के जो खेत हैं उनको सिंचित कर रही है। तो और सामने जो मैंने आपको दिखाया उधर में, वो एक डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल थी, उस पे कुलाबा लगा के ये पानी फील्ड चैनल में आ रहा था, जिससे ये सिंचाई हो रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया कि फील्ड चैनल आपने लाइव देखी। तो इस वीडियो में दो तीन चीज़ें आपको समझने की हैं, जो कि जैसा कि मैंने बताया कि कुलाबा हम में जो खेतों में जो पानी मिलता है वो कैसे मिलता है। या तो कैनाल से डायरेक्ट तो सिंचाई होती नहीं, मेजर कैनाल से, उसके बाद ब्रांच कैनाल से भी बहुत कम सिंचाई होती है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर कैनाल जो होती हैं, यही मेन सोर्सेज हैं सिंचाई करने के। इनमें कुलाबा लगा के किसान फील्ड चैनल में वाटर कोर्स, जिसे हम वाटर कोर्स भी कहते हैं, उसमें पानी प्राप्त करते हैं और अपने खेतों को सिंचित कर पाते हैं। तो यहाँ से आप एक तो लाइव देखने से आपकी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि भाई कैसी फील्ड चैनल होती है, किस तरह से सिंचाई होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारे खुद के ही खेत हैं जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो फील्ड चैनल ये है आपके सामने। अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल दिखाई जिसमें कि कुलाबा लगा हुआ था,
गुलाबों का साइज़ ज़्यादातर 4 इंची, 6 इंची, 75 mm इस तरह से रहता है। 6 इंची भी कम ही मिलता, 4 इंची ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। तो उतने साइज़ का गुलाबा खेतों में जो सिंचाई के लिए पानी जितना चाहिए उसके अनुसार लगभग 4 इंची का गुलाबा पर्याप्त रहता है, तो वो लगा दिया जाता है और उससे पानी मिलता रहता है। तो मेन कैनाल से सिंचाई होती नहीं है, क्योंकि मेन कैनाल से डायरेक्ट सिंचाई लगभग नगण्य होती है। ब्रांच कैनाल से हो सकती है, ज़्यादातर मेनली सिंचाई होती है डिस्ट्रीब्यूटरी से और माइनर कैनाल से ही सिंचाई होती है। तो आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूटरी दिखाई है कभी, उसी से ये फील्ड चैनल निकली हुई है, गुलाबे के माध्यम से फील्ड चैनल थी। तो इसमें दोनों साइड से ये पानी सिंचित होता है। और जिनको जानकारी नहीं है उनको ये भी बता दूं मैं, मेन कैनाल से पानी क्यों नहीं सिंचाई क्यों नहीं होती, क्योंकि आपको पता होगा मेन कैनाल का जो वाटर जो बेड होता है, मेन कैनाल किससे निकलती है? रिवर से। रिवर तो अपने नेचुरल जो रास्ते होते हैं उन्हीं पे बनी होती हैं। उसके बाद जो मेन कैनाल होती है उसका बेड भी ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, खेतों के अपेक्षा वो डाउन ही होता है। उसके बाद ब्रांच कैनाल में जब पानी जाता है तो वो मेन कैनाल से उसका बेड ऊंचा होता है, उससे भी ज़्यादा सिंचाई नहीं हो पाती। इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उसका भी ज़्यादातर मोस्टली क्षेत्र जो है ऐसी जगह पे ऐसे इस तरह से जा रहा होता है कि खेत जो हैं उससे ऊपर होते हैं, उसके बेड से ऊपर होते हैं। फिर जो डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल में पानी आता है, क्योंकि जब भी पानी को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जाता है तो उसके बेड को उठा के किया जाता है, मतलब क्रॉस रेगुलेटर लगाया और बेड को उठाया, और फिर डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल का बेड और ऊंचा होगा, माइनर कैनाल का और ऊंचा होगा। तो जब ऊंचे क्षेत्र पे पानी आ जाता तो खेत नीचे पड़ जाते हैं, तो उन्हीं से सिंचाई होती है, माइनर कैनाल से या डिस्ट्रीब्यूटरी से, जिनको हम रजवाए या बम्बा भी बोल देते हैं आम भाषा में। तो ये मैंने सामने डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल आपको दिखाया, इन्हीं के माध्यम से या माइनर कैनाल के माध्यम से हम सिंचाई कर पाते हैं। तो आई थिंक आपको लाइव देख के समझ में आया होगा। इसमें आपने गुलाबा देखा, आउटलेट फैक्टर क्या होता है? आउटलेट फैक्टर होता है फील्ड चैनल के हेड पे ड्यूटी जो होती है उसको हम आउटलेट फैक्टर कहते हैं। ड्यूटी क्या होती है ये मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आई थिंक लाइव देखने से आपको ज़्यादा समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, ये है डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल जो मैं दिखा रहा था स्टार्टिंग में आपको, और वहाँ पे लगा हुआ है मोगा, जो आपको प्लास्टिक का वो दिख पा रहा होगा, ये आप देख सकते हो, ये जो चीज़ है ये मोगा है। तो इस तरह से जो है इसमें आपने लाइव देखा, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।